Assalamualaikum student, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you math class 9। आज हम चैप्टर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले इंट्रो देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स उसकी आगे टाइप्स हैं। उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर के आगे दो उसके पार्ट्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल नंबर। नॉट टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग भी इसके साथ हम शामिल कर लेते हैं कि रिक्योरिंग। ये चीज़ें आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स की आगे किसमें हैं? सबसे पहले क्या है कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एज यू नो कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4, जो जितने भी नंबर्स हैं सो ऑन, वो सारे के सारे हम नेचुरल नंबर्स काउंट करते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं n के साथ। उसके बाद है होल नंबर, जो w से हम लिखते हैं, और वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और फर्दर ऑनवर्ड। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर z के साथ हम लिखते हैं, और इंटीजर्स के अंदर स्टूडेंट्स दो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर प्लस के अंदर जितनी भी गिनती है, आपके नेचुरल नंबर जितने भी प्लस के अंदर हैं, और वही सारे के सारे नेगेटिव के अंदर भी बशमूल 0 के, प्लस के अंदर भी सारी गिनती और माइनस के अंदर भी सारी गिनती, वो सारी की सारी हमारी इंटीजर्स में आ जाती है। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर थोड़ा सा समझा देता हूँ। रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हमेशा p और q फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको अलग से या रैशनल नंबर, यहाँ पे है रैशनल नंबर्स, ये p ओवर q, p कोई भी नंबर है, q कोई भी नंबर है, p ओवर q फॉर्म में होगा। जैसे कि 2/3, 5/2, -2/3, कोई भी नंबर हो सकता है। दो नंबर होंगे जो p ओवर q फॉर्म में होंगे, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसके अंदर सिर्फ एक शर्त होती है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और इसकी कोई शर्त नहीं है। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं 4, अगर 4 है तो ये रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 हम खुद से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल हैं। जितने इंटीजर्स हैं इवन के, वो भी सारे के सारे बन सकते हैं, वो भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास -3 है तो -3/1 कर दूंगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। तो जितने भी हमारे नंबर हैं वो सारे के सारे, इसके अंदर सिर्फ एक ही शर्त है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रैशनल नंबर के अंदर 2-3 टर्म्स हम यूज करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग कोई भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 2/3 है, ये 2/3 है। अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3, अगर इसको मैं डिवाइड करना शुरू कर दूं 0.0618 2 0 0 6 18, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर तो ये कहीं पे जाके फिनिश हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हम 2/5 करते हैं, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 5 को करेंगे, पॉइंट इधर 0 लगा, 4 5 20, जो अगर तो ये लास्ट पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए तो उसको हम कह देंगे कि ये है हमारा टर्मिनेटिंग। और अगर ये नहीं ख़त्म होता, इसकी डिवीजन चलती जाएगी, तो इसको कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। और रिक्योरिंग, नॉट रिक्योरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर जो हमारा जवाब आ रहा है नॉट टर्मिनेटिंग के अंदर, नॉट टर्मिनेटिंग में जो हमारा जवाब आ रहा है, अगर तो वो एक खास सीक्वेंस से आ रहा हो, रिपीट हो के आ रहा हो, जैसे ये 0.66666 इस तरह से आ रहा है, या 2 डिजिट का भी आ सकता है, 0.12121212 इस तरह से जवाब आ रहा होगा, तो वो हमारा होता है रिक्योरिंग। और अगर रैंडम में आ रहा हो तो वो हमारा होता है नॉट रिक्योरिंग। फॉर एग्जांपल ये सारे का सारा ये रिक्योरिंग में आ रहा है। और जब नॉट रिक्योरिंग की बात हम करते हैं, नॉन रिक्योरिंग की, तो जैसे 22/7 है, तो इसके ऊपर आप अगर करते हैं डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 21,
0 0, 7 1 जा 7, 3 0 0, 7 4 28 2। तो ये देखें ऐसे ऐसे चलता जाएगा जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होगी, कोई भी हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा होगा, बार बार रिपीटिशन में नहीं आ रहा होगा। तो जो चीज़ रिपीटिशन में नहीं आएगी उसको हम नॉट रिक्योरिंग कहेंगे। उसके बाद आ जाता है इर्रेशनल। इर्रेशनल स्टूडेंट इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि इर्रेशनल जो होता है जाहिर वो रैशनल नहीं होता, तो पी और क्यू फॉर्म में नहीं होगा। दूसरी बात इसकी, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, आपको एक बॉटम लाइन दे रहा हूं कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट ले लें तो वो सारे का सारा इर्रेशनल हो जाता है। प्राइम नंबर्स का अंडर रूट ले लें तो वो क्या बन जाता है, हमारा इर्रेशनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, ये जितने भी अंडर रूट में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। और इसकी जो इर्रेशनल के अंदर एक और भी इसकी मैं पहचान बता दूं कि इसका भी कहीं पे ख़त्म, ये नॉट टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉट टर्मिनेटिंग होता है। तो आई होप कि आपको सारी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, बोर्ड तैयार करते हैं। में क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसके अंदर हमने बताना है कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल है। तो पहला है 3 का अंडर रूट, जैसे मैंने आपने पहले लेक्चर में इंट्रो में बताया है आपको कि कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका जो अंडर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इर्रेशनल। और पी ओवर क्यू फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारी रैशनल होती है। तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल। पाई जो है, पाई इर्रेशनल गिनी जाती है, ये एक असूल है। तो पाई हमारी हो जाएगी इर्रेशनल। 15/2 चूंकि पी ओवर क्यू फॉर्म में है तो ये भी हो जाएगा रैशनल। 7.25 इसको भी हम पी ओवर क्यू फॉर्म में बना सकते हैं। जब पॉइंट हटाएंगे तो 725 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा रैशनल। और उसके बाद 29 स्क्वायर रूट 29, तो स्टूडेंट ये भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। आपको एक फ्रैक्शन दी हुई होगी, इसको आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर दें, जो भी हमारा जवाब आएगा वो, फॉर एग्जांपल ये 17 है, डिवाइडेड बाय 25, पॉइंट्स लगा 0, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 के ऊपर गया 150 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 0 0 8 200। तो इस तरह से 0.68 इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके और भी हैं इसको कन्वर्ट करने के, लेकिन ये सबसे इजी वे है। अब इसको डिवाइड कर दें, जो हमारा जवाब आ जाएगा वो। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, तीसरा सवाल है हमारा, वो ये पूछ रहा है कि 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। नो, चूंकि ये आप देख रहे हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में है तो ये रैशनल होगा, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, यस, पाई को हम रैशनल नंबर गिनते हैं, इसलिए ये ट्रू है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग किसको हम कहते हैं, अगर वो जाके डिवाइड कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाता है तो फिर आप वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम देख लेते हैं पॉइंट्स लगा के 1 9 1 9, देखें ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉट टर्मिनेटिंग है, और ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यस, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3/4 0 7 4 28 2 0 5, यस, ये ख़त्म हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद है 4/5 एज अ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। नो, रिक्योरिंग भी मैंने आपको बताया, ये रिक्योरिंग होता है जब बार बार एक ही हिस्सा बार बार जवाब के अंदर आ रहा होगा, तो वो हमारा रिक्योरिंग होता है। तो इसको 4 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, 0.0, तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन नहीं है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।